हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुछ बॉयज आके जंकुक को तंग करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। जंकुक उनसे काफ़ी डर रहे होते हैं। वो उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए भाग रहे होते हैं, उनसे दूर जा रहे होते हैं, बट वो लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनके करीब आने लगते हैं, जिससे जंकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो पीछे पीछे होने लगते हैं। वो दो बॉयज़ जंकुक के सामने आ जाते हैं और जंकुक को टाइटली अपने आर्म्स, उनके हैंड को अपने हैंड से टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी पेन होता है और वो उनकी तरफ बहुत ही अपनी शाउटफुल वॉइस में कहते हैं कि मेरे हैंड को छोड़ो, और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर वो बॉयज़ उनकी तरफ देखते हैं और स्मक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को और भी ज़्यादा उन पे गुस्सा आता है और वो अपनी एंग्री टोन में उन पे चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं। पर वो लड़के उन पे हंस रहे होते हैं और वो उनके शोल्डर को अपने हैंड से टच करने जाते हैं, जिसकी वजह से जंकुक अपने आप को पीछे की तरफ कर रहे होते हैं। पर वो लड़के उनके शोल्डर को टाइटली अपने हैंड से पकड़ लेते हैं और दूसरा लड़का उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से जंकुक उनमें से एक को जोर से पुश कर देते हैं और वो वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़के उन्हें टाइटली अपने आर्म्स में पकड़ लेते हैं और वो उनके हैंड से तायोंग के फोटो को लेके फ्लोर पे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो तायोंग के नाम को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और अदर साइड तायोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं जंकुक को ढूंढते हुए। वो कंटिन्यूसली अपने गार्ड्स के साथ जंकुक को सड़क पे ढूंढ रहे होते हैं। वो पूरे रास्ते को सर्च कर रहे होते हैं। उनके बहुत सारे गार्ड्स उनके लिटिल मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, पर कहीं पे भी जंकुक का कोई पता नहीं होता है। तायोंग कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे होते हैं जंकुक के फ़ोन पे, पर कोई भी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे होते, जिससे तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स को और अपने डिटेक्टिव को जंकुक के बारे में पता करने के लिए कहते हैं और बारिश बहुत ही ज़्यादा और भी तेज़ हो रही होती है। अदर साइड पार्क में जंकुक उन लोगों से अपने आप को फ्री करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और वो लड़के उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। वो उनके नेक को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और दोनों लड़के एक लड़का उनके नेक को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और दो लड़के उनके एक एक हैंड को ग्रिप कर लेते हैं और उनको टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके रिवीलिंग शर्ट पे अपने हैंड को लेके जाते हैं, उनके बटन्स को वो टच कर रहे होते हैं, जिससे जंकुक को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। वो उनके शर्ट के बटन को अनबटन करने ही वाले होते हैं, जिससे जंकुक उन्हें बहुत ही ज़ोर से उनमें से एक बॉय को किक करते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस बॉय को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है अपने लोअर पार्ट पे और वो वहीं पे ही अपने आप को टाइटली होल्ड करके बैठ जाते हैं और जंकुक वहाँ से भागते हैं। तो दोनों लड़के उनके पीछे भाग रहे होते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो तायोंग के नाम को कंटिन्यूसली चिल्ला रहे होते हैं। वो ऐसे ही भागते हुए पार्क के गेट से बाहर आ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं और तायोंग के नाम को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। अदर साइड जंकुक के फ़ोन पे तायोंग कंटिन्यूसली कॉल कर रहे होते हैं। तभी जिस कैब से जंकुक गए थे उस कैब में वो फ़ोन गिरा हुआ होता है। जैसे ही वो नज़र कैब वाले की उस फ़ोन पे पड़ते हैं, वो उनके फ़ोन को पिक कर लेते हैं और वो उनसे बोलने लगते हैं कि तायोंग जब भी शाउटली चिल्ला के बोलते हैं कि जंकुक तुम कहाँ हो और तुम इतनी देर से मेरे कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनते ही कैब ड्राइवर उनसे कहने लगते हैं कि सर, ये मेरे किसी पैसेंजर का फ़ोन है जो मेरी कार में रह गया था, और वो ये कह के उनको बोलते हैं। तो तायोंग जब भी उन्हें कहते हैं कि मैं माफिया किंग बोल रहा हूँ और ये फ़ोन मेरे हस्बैंड का है और मेरा हस्बैंड कहाँ है और ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो तुरंत ही कैब ड्राइवर उनसे कहते हैं कि सर, मेरे कार में वो बैठे हुए थे, मैंने उन्हें ड्रॉप किया है और ये फ़ोन मेरी कार में रह गया था। तो तायोंग उनसे बोलते हैं कि इतनी देर से तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया। तो वो कहते हैं कि सर, ये फ़ोन साइलेंट पे था,
अब जाके मैंने इस पे देखा है, तब मुझे इसमें आपके कॉल का पता चला है, इसलिए मैंने कॉल को पिक कर लिया है। तो तायंग उनसे तुरंत ही कहते हैं कि तुमने मेरे हस्बैंड को कहाँ छोड़ा है, कहाँ ड्रॉप किया था, मुझे वो चीज़ उसका एड्रेस दो। तो वो कैब ड्राइवर उन्हें वो एड्रेस दे देते हैं और तायंग तुरंत ही उस एड्रेस को पाते ही अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही पार्क के अंदर आते हैं वो देखते हैं कि जंगकुक का लगेज और उनका फोटो फ्रेम वहाँ पड़ा हुआ है, पर वो जंगकुक को वहाँ ढूंढने लगता है, पर जंगकुक उन्हें वहाँ नहीं मिलता है। वो जोर जोर से जंगकुक के नाम को चिल्ला रहे होते हैं और रो रहे होते हैं कि लव तुम कहाँ हो, और वो ऐसे चीख रहे होते हैं। उनके गार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं। वो ढूंढते ढूंढते रोड पे आ जाते हैं और वो इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि जंगकुक एक सड़क के किनारे किसी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और वहाँ पे 2-3 लड़के हैं जो कि उनके पास आ रहे हैं और वो वहाँ पे डरे हुए खड़े हुए हैं। उनके गार्ड्स को जैसे ही जंगकुक का ये पता चलता है वो अपने किंग को ये सब बता देते हैं कि उस साइड मास्टर हैं। तो तायंग तुरंत ही वहाँ पे जाते हैं अपने गार्ड्स के साथ। तो देखते हैं कि उन दोनों लड़कों ने जंगकुक को टाइटली होल्ड कर रखा है और उनमें से एक लड़का उनके ऊपर आ रहा है, उनके बॉडी को टच कर रहा है, उनके अपर बॉडी को, और उनके नेक को बहुत ही टाइटली उसने ग्रिप कर रखा है और वो उनके लिप्स को किस करने ही वाला होता है। इतने में ही तायंग आ जाते हैं और तायंग उस लड़के के हेयर को टाइटली ग्रिप करते हैं और उनके फेस पे एक जोर से स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का दूर जाके गिर जाता है और दूसरा लड़का कांपने लगता है। जैसे ही वो अपने सामने तायंग को देखते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है, पर तायंग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। उनकी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई होती है गुस्से के कारण और वो उनके गार्ड्स आके उन बॉयज़ को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। तायंग उनके पास जाके उनके फेस पे बहुत ही ज़ोर से पंच करते हैं और वो जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक बुरी तरह से भीगे हुए हैं और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शिविर कर रही है। उन्होंने अपनी शर्ट को टाइटली अपने दोनों हैंड से ग्रिप कर रखा है और वो रोड पे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने अपने नीक्स को टाइटली होल्ड कर रखा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्होंने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा है और वो तायंग के नाम को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं। वो अपने बेबी बॉय का ऐसी हाल देख के तायंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन बॉयज़ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और वो अपने गार्ड्स को भी, उनके गार्ड्स भी उन बॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा पनिश करते हैं। फिर तायंग गुस्से में अपनी गन को निकाल लेते हैं और उन बॉय के पास जाते हैं और उनके हेड पे अपनी गन को रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी बॉय को टच करने की? तुम्हें पता है ना वो कौन है? वो सिर्फ मेरा है और तुमने उसे कैसे टच किया और तुमने मेरे हस्बैंड को कैसे छू सकते हो? वो ये सब कह के गुस्से में तायंग बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं कि उनके बेबी बॉय को कोई और कैसे टच कर सकता है, जिसकी वजह से तायंग बिल्कुल अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो शूट कर देते हैं। जैसे ही उनमें से एक लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है तो दोनों लड़के डर जाते हैं और वो तायंग से बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं। तो तायंग उनकी तरफ देखते हैं, स्मक करके कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, तुमने उसे टच किया है जो मुझे बिलोंग करता है, तुमने किम जंगकुक को क्यों टच किया है? और वो ये कहकर उन तीनों लड़कों को शूट कर देते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और वो अपने गार्ड्स को उनको वहाँ से जाने के लिए उस डर्टी को क्लीन करने के लिए कहते हैं, जो उनकी बॉडी वहाँ पे रोड पे गिरी हुई थी। उनके गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। तायंग तुरंत ही जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक के शोल्डर पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से टच करते हैं। जिस टच को फील करते ही जंगकुक अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने सामने तायंग को देखते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं तायंग के नाम को बोल के, और वो पूरी बुरी तरह से शिविर कर रहे होते। तायंग तुरंत ही अपने कोट को उतारते हैं और जंगकुक को पहना देते हैं और वो उन्हें टाइटली होल्ड कर लेते हैं अपनी आर्म्स में, उन्हें टाइटली हक करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक भी उन्हें टाइटली हक करते हैं और वो तायंग के गले लग के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रोते रोते विस्पर करके कहते हैं कि तायंग आप कहाँ चले गए थे? और वो ये कहते कहते उनकी आर्म्स में ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तायंग अपने बेबी बॉय को अनकॉन्शियस होता हुआ देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो बहुत नर्वस होते हैं
वो तुरंत ही जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं ब्राइडल स्टाइल में और अपनी कार में पीछे जाके बैठ जाते हैं। उनके ड्राइवर कार को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को लेके तायंग पीछे सीट पे बैठे होते हैं और वो जंगकुक को टाइटली हग करे हुए होते हैं। वो जंगकुक के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस को देखते हैं जो कि रोने की वजह से बहुत ज़्यादा रेड हो गया था और वो उनके फेस पे पूरे पे किस करते हैं। उनकी बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा शिविर कर रहे थे। तायोंग उन्हें टाइटली हग करके रखते हैं ताकि उनकी बॉडी हीट जंगकुक को मिले, बट जंगकुक अपने सेंस में नहीं आ रहे होते हैं, जिससे तायोंग को और भी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि उनका बेबी बॉय अपने सेंस में क्यों नहीं आ रहा है। और वो कंटिन्यूसली जंगकुक के फेस पे किस कर रहे होते हैं और वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर जंगकुक स्टिल वैसे ही बेहोश रहते हैं 40 मिनट्स तक। जब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करते हैं, 40 मिनट्स के बाद जब तायोंग अपने मेंशन में आ जाते हैं, वो जंगकुक को तुरंत ही अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो अपने गार्ड्स को डॉक्टर के आने के लिए कहते हैं कि डॉक्टर को बुला के लाओ, और वो अपने रूम में आ जाते हैं और वो ऐसे ही जंगकुक को तुरंत ही बेड पे लेटा देते हैं और वो उनके क्लोथ्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। वो अपने क्लोजेट एरिया में जाते हैं और वहाँ से लूज से अपने शर्ट को लाते हैं और वो जंगकुक को वेयर करा देते हैं और वो जंगकुक के हैंड को बहुत ज़्यादा रब करते हैं और बार बार विस्पर करके बोलते हैं, लव तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए थे, देखो अब तुम्हारी क्या कंडीशन हो गई है। और वो ये कहकर तायोंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं कि उनके बेबी बॉय को किसी और ने क्यों टच किया, तुम क्यों यहाँ से गए थे। और वो ये कहकर और भी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरे अलावा मेरे जंगकुक को कोई भी टच नहीं कर सकता, किसी और की कैसे हिम्मत हुई मेरे बेबी बॉय को टच करने की। बट वो अपने हस्बैंड के फेस को देखते हैं जो कि अनकॉन्शियस है, जिसकी वजह से तायोंग अपने गुस्से को साइड करते हैं और वो उनको क्लीन कराने लगते हैं। वो एक टॉवल से उनके हेयर को वाइप करते हैं और उन्हें क्लोजेट से अच्छे से ठीक से क्लोथ्स वेयर करके उनको उनकी बॉडी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। पर स्टिल जंगकुक अभी भी ठंड की वजह से कांप रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तायोंग भी पूरे भीगे हुए होते हैं बारिश की वजह से, बट वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं और वो जंगकुक की ही तरफ देख रहे होते हैं। उन्होंने जंगकुक के हैंड को अपने हैंड में टाइटली होल्ड कर रखा होता है और वो डॉक्टर के आने का ही वेट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर कब आएंगे और उनके बेबी बॉय को चेक करके बताएंगे कि वो ठीक है या नहीं, उनका बेबी बॉय कब अपने सेंस में आएगा। ये सोच के वो काफ़ी परेशान होते हैं और जंगकुक स्टिल अनकॉन्शियस ही बेड पे लेटे हुए होते हैं। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर उधर आते हैं तो वो गेट को नॉक करते हैं। तो डॉक्टर जैसे ही गेट पे नॉक की आवाज़ आती है, तायंग उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर आते ही तायंग को ग्रीट करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। तो तायंग उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी बॉय को चेक करके बताओ उसे क्या हो गया, वो अपने सेंस में क्यों नहीं है और वो बहुत ज़्यादा वीक भी लग रहा है। वो ये कहकर डॉक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो डॉक्टर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ किंग आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मैं एक बार उन्हें चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही डॉक्टर जंगकुक के पास जाते हैं उन्हें टच करने के लिए, तभी तायंग चिल्ला के डॉक्टर पे बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे बेबी बॉय को कोई टच नहीं कर सकता है मेरे सिवा और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं छू सकते। और वो ये कहकर डॉक्टर की तरफ अपनी एंग्री आइज से देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।